हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ आवर फोर्थ वीडियो ऑन हरियाणा पॉलिटी। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले 3 वीडियो प्लीज़ जाके देखो और अच्छे से समझो, और उसके बाद हम अब पॉलिटी को एक्चुअल मायने में पॉलिटी को कवर करेंगे। और इसमें आज हम पढ़ेंगे गवर्नर्स के बारे में। तो उससे पहले मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कैसे एक स्टेट में गवर्नमेंट काम करती है। तो आपको जैसे कि पता ही होगा, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, लेजिस्लेचर लेवल पे 3 पार्ट, नॉट लेजिस्लेचर लेवल पे, एक गवर्नमेंट लेवल पे 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो हमें इसके बारे में पढ़ना है अभी, और इसके बारे में पढ़ना है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली किससे मिलकर बनी होती है? जैसे मैं आपसे पूछ लूँ, पार्लियामेंट कैसे बनी होती है? आप बोलोगे इसमें एक अपर हाउस होता है यानी कि राज्यसभा, और एक लोअर हाउस होता है जैसे कि लोकसभा, प्लस प्लस प्रेसिडेंट। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तीनों मिल के ये पार्लियामेंट बनाते हैं। क्योंकि अगर इन दोनों में जो लॉ पास हुआ है और अगर प्रेसिडेंट की असेंट इनको नहीं मिली है तो वो लॉ एक्ट नहीं बनेगा। तो इनकी जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए पार्लियामेंट का ये एक पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट भी। तो इन तीनों को मिला के पार्लियामेंट बनती है। वैसे ही स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव है वो कैसे बनती है? गवर्नर होते हैं प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि विधानसभा, प्लस अगर किसी स्टेट में हो तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, SLC, यानी कि विधान परिषद। इन तीनों को मिला के बोलते हैं हम क्या? लेजिस्लेचर असेंबली। तो हरियाणा में तो है नहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और आपको ये स्टेट, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किस किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी हुई है, वो आप देखो, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम सोर्स ऑफ अथॉरिटी। गवर्नर को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे पावर दी गई है, किस आर्टिकल के अंडर पावर दी गई है? तो एक आर्टिकल है 153 जो कि बोलता है एस्टेब्लिशेस द ऑफिस ऑफ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ठीक है, ये होना ही चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आर्टिकल 153 में लिखा है। उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा? ये भी बोला गया कि एक गवर्नर, एक से ज़्यादा स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। साथ में 2 स्टेट या फिर 2-3 स्टेटों का एक गवर्नर भी हो सकता है। ये एक अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। अब उसके बाद पढ़ते हैं, अब फैक्ट्स पे आते हैं, रियल फैक्ट। तो सबसे पहले मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, ये इलेक्टेड गवर्नर नहीं थे हरियाणा के, ये पंजाब असेंबली से आए लीडर थे, जो कि हरियाणा में आके गवर्नर इनको बना दिया गया। तो ये फर्स्ट इलेक्टेड नहीं होंगे, नॉन इलेक्टेड होंगे। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा पूछे कोई एग्जाम में आए तो आपको क्या आंसर होना चाहिए? आपका धर्मवीर सिंह। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकते हैं एग्जाम में। की फैक्ट्स, ओरिजिन इनका कहाँ से? ये बिजनौर से बिलोंग करते थे। एजुकेशन इनकी कहाँ से? एजुकेशन में इन्होंने क्या करा? इन्होंने उस टाइम पे जो ICS एग्ज़ाम होता था, जो कि UPSC होता है आज के लेवल पे, 1930 में इन्होंने ये पास किया था। स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है, वही है ना। तो आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए। उसके बाद करियर में, तो ये प्राइम मिनिस्टर के, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो होते थे वो चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं उनके। ठीक है, ये कर्नाटका के भी गवर्नर रहे हैं, हरियाणा के भी गवर्नर रहे हैं, और ये कर्नाटका भी रहे हैं। और ये एक और इम्पोर्टेंट इनके लिए फैक्ट है कि ये फर्स्ट माउंटेनियर थे जिन्होंने ट्रेल पास को क्रॉस करा था। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो प्लीज़ इसको याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे। द लीजेंड BN चक्रवर्ती। क्यों? क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर था इनका। ठीक है, सबसे लंबे समय के लिए जो गवर्नर रहे हैं वो BN चक्रवर्ती ही हैं। सेकंड गवर्नर थे हरियाणा के, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। इन्होंने भी ICS की जो परीक्षा है वो पास करी थी 1929 में, उनसे पहले करी थी। ठीक है, किन से पहले करी थी? धर्मवीर सिंह से पहले। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। ये ऑथर थे किसके? इंडिया स्पीक्स टू अमेरिका, इंटरनेशनल एक बुक लिखी थी इन्होंने, जो कि बुक का नाम था इंडिया स्पीक्स टू अमेरिका। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आपको बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, और कुछ नहीं, 4-5 बार आप इनको देखोगे तो ये याद हो जाएंगे। ठीक है, मेरे को खुद, मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे को खुद याद होगी क्योंकि मैंने एक बार खुद बनाया जब पढ़ा। ठीक है, और अब मैं आपको वीडियो बनाते हुए पढ़ा रही हूँ, मेरे को भी याद हो गए फैक्ट। तो आपको भी 3-4 बार इनको पढ़ना, अच्छे से याद हो जाएंगे। इनकी एक विश थी, ये वैसे तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई मेरे मरने के बाद जो मेरी एशेज हैं उनको कहाँ पे करा जाए? ब्रह्मा सरोवर में, जो कि कुरुक्षेत्र में है, उनको इसमें बहा जाए। ठीक है, बहाया जाए। तो
ये इनकी विश पूरी होती है, तो ये भी एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट। तो आपको पता चल गया बी एन चक्रवर्ती के बारे में क्या, लॉन्गेस्ट थे, आईसीएस की इन्होंने एग्जाम पास किया था, वेस्ट बंगाल से वो करते थे, बिलोंग करते थे। इन्होंने इंडिया स्पीक्स टू अमेरिका एक बुक लिखी थी, और इनकी फाइनल विश थी इनकी जो एशिस थी उनको ब्रह्मा सरोवर में बहाया गया था। अब 2 कैनाल इनके नाम पे बनी हुई हैं, एक तो भिवानी कैनाल है, भिवानी में ही है, ठीक है। नेम टू ऑनर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने बहुत ही योगदान था इनका, तो इनके नाम पे भिवानी में कैनाल बनी और उसका नाम था भिवानी कैनाल। एक चक्रवर्ती लेक है जो कि उचाना में है, और किस डिस्ट्रिक्ट में है उचाना, जींद में। एक परमानेंट जियोग्राफिक ट्रिब्यूट इनको दिया गया। उसके बाद एक क्राइसिस होता है, ठीक है, हरियाणा स्टेट में प्रेजेंट रूल लगते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब पीरियड्स ऑफ सस्पेंडेड गवर्नमेंट एंड द गवर्नर इन चार्ज। अब हुआ क्या था, फर्स्ट प्रेजेंट रूल 21 नवंबर 1967 को लगता है, और उस टाइम पे जो गवर्नर थे वो कौन होते हैं, चक्रवर्ती, बी एन चक्रवर्ती, ठीक है। सेकेंड 3 बार हरियाणा में टोटल प्रेजेंट रूल लगा है, तो एक बार इकट्ठा देख लेते हैं हम। जो सेकंड प्रेजेंट रूल था वो किसके टाइम पे लगा था, गवर्नर कौन थे। 3 चीज़ें याद रखना आप, देखो जो प्रेजेंट रूल लगा ना उसके टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, क्योंकि प्रेसिडेंट ही तो लगाते हैं रूल, ठीक है, किसी भी स्टेट में। तो प्रेसिडेंट कौन थे, स्टेट में गवर्नर कौन था, सीएम कौन था उस टाइम पे, ठीक है, और पीएम कौन था। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पीएम तो, लेकिन ये 3 चीज़ें तो आप 3 फैक्ट आपको याद होने चाहिए। तो सेकंड प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे गवर्नर कौन थे, जयसुख लाल हाथी थे, ठीक है। और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जब कॉन्स्टिट्यूशन जिस असेंबली ने बनाया था उसके ये मेंबर भी थे। थर्ड प्रेसिडेंट रूल 1991 में लगा था, और इस टाइम पे जो गवर्नर थे वो कौन थे, धनिक लाल मंडल थे। द एक्सट्रीम्स ऑफ टेन्योर, अब लॉन्गेस्ट के लिए कौन था और शॉर्टेस्ट के लिए कौन था, ठीक है। अब लेट मी जस्ट गिव मी सम 10 सेकेंड्स, तो मैं आपको ये बता पाऊँ कि सीएम इसके टाइम पे कौन था, ठीक है। तो हम मैंने बोला 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट कौन था, गवर्नर कौन था, सीएम कौन था। गवर्नर हमने तीनों प्रेसिडेंट रूल के पढ़ लिए, कि पहले जो प्रेसिडेंट रूल लगा जब बी एन चक्रवर्ती थे, सेकंड पे जयसुख लाल हाथी थे, थर्ड पे धनिक लाल मंडल थे। अब देखते हैं हम प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब लगा तो उस टाइम पे कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये आप फैक्ट लिख लेना खुद से, ठीक है, ये मिस हो गया शायद मेरे से। सेकंड पे कौन थे, जब सेकंड, और पीएम भी साथ में देख लेते हैं। इस टाइम पे पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। इस टाइम पे पीएम इंदिरा गांधी थी। गवर्नर मैंने आपको बता दिया। चीफ मिनिस्टर कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे। तो पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल पे क्या क्या था, गवर्नर कौन थे, बी एन चक्रवर्ती थे, प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी थी, सीएम कौन थे, राव बीरेंद्र सिंह थे। अब सेकंड प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे देख लेते हैं। गवर्नर मैंने करा दिया जयसुख लाल हाथी। अब इनके हम देखते हैं पीएम, सीएम एंड प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, बीडी जत्ती, ठीक है। ये इस टाइम पे सेकंड के टाइम पे प्रेसिडेंट बीडी जत्ती थे, और जो पीएम थे वो मोरारजी देसाई थे, ठीक है। और सीएम थे वो कौन थे, चौधरी देवीलाल, ये सीएम थे। अब थर्ड टाइम पे पढ़ लेते हैं। थर्ड टाइम में गवर्नर कौन थे, धनिक लाल मंडल थे। प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट थे आर वेंकट रमन, ठीक है, आर वेंकट रमन, ठीक है, आर वी रमन बोल देते हैं इनको। और प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे कौन थे, पीएम कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। और चीफ मिनिस्टर कौन थे, ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सेकंड जो प्रेसिडेंट रूल था वो शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए था, ठीक है। ये कब कितने टाइम के लिए रहा था, ये 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक रहा था, ठीक है, शॉर्टेस्ट पीरियड था ये इसके बारे में फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। और अगर आप बोलोगे निमोनिक्स, मैं आपको एक निमोनिक्स भी बता देती हूँ कि कैसे याद रखना है आपको, मतलब जो सीएम थे हरियाणा के वो कैसे याद रखने हैं। तो आपको याद रखने हैं, जब
प्रेसिडेंट रूल लगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रेसिडेंट रूल, सॉरी, हाँ, तो इनका निमोनिक्स क्या है, सिर्फ मैं सीएम का बता रही हूँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल लगा वो कब लगा, 21 नवंबर 1967, और कब तक चला, 21 मई 1968 तक, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको याद रखना है, जब लगा, जब प्रेसिडेंट रूल लगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के टाइम पे, जब कौन थे, राव बना चौटाला, राव बना चौटाला, ये निमोनिक्स है। जब फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल लगा, सेकंड लगा, थर्ड लगा, खत्म होने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जब लगा, राव बना चौटाला, राव वीरेंद्र सिंह, बंसी लाल एंड ये कौन थे, ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। अब जब हटा प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, तो तब कौन कौन थे, अब आपको याद रखना है कि बंसी ने देवी के भजन गाए, ये आपको निमोनिक्स, ये एक लाइन याद रखनी है, इससे आपको याद हो जाएगा, बंसी ने देवी के भजन गाए। तो जब फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल हटा तब कौन थे, बंसी लाल थे। उसके बाद सेकंड जब प्रेसिडेंट रूल हटा तब कौन थे, देवी लाल थे। एंड थर्ड प्रेसिडेंट रूल हटा तब कौन थे, भजन लाल थे। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको आसानी होगी याद रखने में। अब हम पढ़ रहे थे एक्सट्रीम ऑफ टेन्योर्स। तो BN चक्रवर्ती थे, जैसे कि मैंने बताया, सेकंड गवर्नर थे वैसे, और ये ओवरऑल सबसे लॉन्गेस्ट टर्म के लिए हुए हैं, जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये गवर्नर थे। OP वर्मा, ठीक है, ये सबसे शॉर्टेस्ट हैं, ये आगे पढ़ेंगे सीक्वेंस में कब आएंगे, लेकिन ये सिर्फ 5 दिन के लिए गवर्नर बने थे, ठीक है। और ये गढ़मुक्तेश्वर, चलो उसके टाइम इनकी जो डिटेल्स आएंगी तभी पढ़ लेंगे हम। अब पढ़ते हैं, देखो, हाँ, तो मैंने एक बार लिख दिया है, और मैं टेलीग्राम चैनल पे ये PDF, ये जो PPT है, ये PDF भी डालती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, और ये लिखा हुआ मिलेगा PDF में आपको, ठीक है। तो हमने सेकंड तक पढ़ लिया था, जो लॉन्गेस्ट थे वो BN चक्रवर्ती थे, और प्रेसिडेंट रूल के बारे में पढ़ा हमने कि फर्स्ट 3 बार लगे हैं, कौन कौन CM थे उस टाइम पे, कौन कौन PM थे, गवर्नर कौन कौन थे, ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन थे, ये हमने देख लिया। और हम गवर्नर देख रहे थे, और हम अब देखेंगे थर्ड गवर्नर। थर्ड गवर्नर कौन थे, RS नरूला। इनके बारे में बस एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और ये PYQ में आया है, पूछते हैं, आपको भी पता होगा अगर आपने देखे हैं PYQ, कि इनमें से कौन, मतलब ऑप्शन दे देंगे, 3-4 नाम लिख देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन कौन है जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे या जज थे जो कि गवर्नर बने। तो RS नरूला ऐसी पर्सनैलिटी थे जो हाई कोर्ट के जज थे, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे, सॉरी, और ये थर्ड गवर्नर बने थे हरियाणा के। फोर्थ गवर्नर कौन थे, जयसुखलाल हाथी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कौन थे, आपको अब याद आ जाना चाहिए। सेकंड जब प्रेसिडेंट रूल लगा था, ये उस टाइम पे गवर्नर थे, ठीक है, और सेकंड प्रेसिडेंट रूल क्या था, शॉर्टेस्ट टर्म के लिए लगा था। तो जो फिफ्थ है वो कौन है, HS बराड़ है, ठीक है। इनके बारे में कुछ खास पॉइंट्स हैं नहीं, तो आपको बस ये सीक्वेंस में याद होने चाहिए, और भाई पढ़ने के बाद ही याद होंगे, ये 5-6 बार आपको रिवाइज करने पड़ेंगे तो याद हो जाएंगे आपको। 6 आपको क्या याद रखना है, 6 कौन से थे, सुरजीत सिंह संधवालिया, ठीक है, इनके बारे में यही फैक्ट है, ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे। तो ये 2 हो गए, ठीक है, आपको RS नरूला याद होना चाहिए और सुरजीत सिंह संधवालिया होना चाहिए। स्टेटमेंट में सिर्फ 2 ही हैं, मतलब पूरे हरियाणा की हिस्ट्री में अगर गवर्नर अगर पूछा जाए कि चीफ जस्टिस कौन कौन थे, तो सिर्फ 2 थे, RS नरूला और सुरजीत सिंह संधवालिया। उसके अलावा कुछ भी हो तो उस स्टेटमेंट को आप रॉन्ग लिखोगे। अब 7th कौन थे, JD तापसे थे, ठीक है, गणपत दयाल तापसे थे, शायद इसका नाम, इनका पूरा नाम। 8th कौन थे, सैयद हुसैन बरानी। 9th हरि आनंद बरानी। और 10th कौन थे, धनिक लाल मंडल। इनके टाइम पे भी प्रेसिडेंट रूल लगा था, आपको पता होना चाहिए, थर्ड प्रेसिडेंट रूल लगा था तब ये गवर्नर थे इस टाइम पे। तो ये फैक्ट मैंने आपको बता दिया, ये रिवाइज हो गया। देखो अब एक ही वीडियो में 2 बार आपको फैक्ट रिवाइज हो गए, और एक बार आप खुद करोगे तो याद तो चीज़ें रहेंगी आपको, सो डोंट वरी, जितना पढ़ोगे उतना अच्छे से याद रहेंगे। 11th कौन थे, महावीर प्रसाद थे। 12th कौन थे, बाबू परमानंद थे। 13th कौन थे, OP वर्मा थे। इनका शॉर्टेस्ट पीरियड था, जो जैसा कि मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में कराया था, OP वर्मा क्या था, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए गवर्नर थे। उसके बाद 14th AR किदवई थे।
15 जगन्नाथ पहाड़िया थे। 16 कप्तान सिंह सोलंकी थे। यहाँ तक तो आपको याद होंगे, ये तो आपने अपने ही उसमें देखे होंगे, ठीक है, जब से आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करी होगी, ये अपने आगे आपने देखे होंगे। 16 कौन थे? कप्तान सिंह सोलंकी थे। 17 कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य थे। 18 कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय थे। 2021 से लेके 2025 तक रहे ये। उसके बाद 25 में करंट में जो 19th गवर्नर हैं हरियाणा के, वो कौन है? असीम कुमार घोष। ये वेस्ट बंगाल से हैं। इन्होंने ओथ एज ए गवर्नर हरियाणा की कब ली? 21 जुलाई 2025 को। ये गवर्नर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं इंडिविजुअल फ्रॉम हरियाणा हु सर्व्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स इन अदर स्टेट। अब ऐसे भी पर्सनैलिटी थी जो हरियाणा से बिलोंग करती थी लेकिन किसी और स्टेट में उन्होंने एज ए गवर्नर सर्व किया, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम वो देखते हैं। अभी मैंने स्लाइड में ऐसे लिख रखा है कि जैसे एक्सपोर्ट ऑफ लीडरशिप कैसे त्रिपुरा में बने, एमपी के गवर्नर रहे, उड़ीसा के रहे, पुडुचेरी के रहे, ठीक है, तो ये हम देखेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट फिगर थी चंद्रावती देवी, इनको नोन एज बुआजी ऑफ हरियाणा, ठीक है, बड़ी फेमस पर्सनैलिटी थी उस टाइम पे। ये एक बहुत अच्छी लॉयर बनी, ठीक है। ये चरखी दादरी में पैदा हुई थी, डालावास करके एक गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और फर्स्ट फीमेल लॉयर थी इन अनडिवाइडेड पंजाब, ठीक है। जब हरियाणा नहीं बना था, पूरा पंजाब और हरियाणा पूरा एक था, उस टाइम पे ये पहली फीमेल थी उस टाइम की जो कि एक लॉयर बनी थी। और फर्स्ट वुमेन एमपी थी फ्रॉम हरियाणा। 1977 में ये एमपी भी रही हैं। इन्होंने बंसीलाल को हराया था उस टाइम पे, तो आप देख लो कितनी, मतलब उस टाइम की कितनी तगड़ी पर्सनैलिटी होंगी ये एज ए वुमेन होके, मतलब बाहर भी नहीं भेजा जाता था वुमेन को उस टाइम पे, और ये इतनी अचीवमेंट है इनकी, कम पड़ जाएंगी, मतलब आप पढ़ोगे तो इनके बारे में, पर हम बस सिर्फ अपने आप को एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही सिर्फ फैक्ट्स देख रहे हैं, इसलिए मैं इनके बारे में कम पढ़ा रही हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ किया है। गवर्नरशिप सर्व एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, ये पुडुचेरी की गवर्नर इन्होंने सर्व किया था। अब देख लेते हैं भगवत दयाल शर्मा जो थे वो पहले सीएम थे। हालांकि जो सीएम है उनके बारे में, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जो सीएम है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बस यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया। ये भगवत दयाल शर्मा जो थे वो पहले थे और नॉन इलेक्टेड थे। ये बेरी झज्जर से बिलोंग करते थे। फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा, ये उड़ीसा के और एमपी के ये गवर्नर रहे, ठीक है। तो दूसरी पर्सनालिटी कौन होगी? भगवत दयाल शर्मा, बीडीएस। एक रंजीत सिंह दयाल करके थे, कुरुक्षेत्र से थे, वैसे तो वो हरियाणा से बिलोंग करते थे, लेकिन पुडुचेरी में और अंडमान निकोबार में इन्होंने एज ए गवर्नर सर्व करा। एक सुल्तान सिंह करके थे, ये सोनीपत से थे और ये त्रिपुरा के गवर्नर रहे। तो मैंने आपको बता दिया कौन थी, 4 पर्सनैलिटी ऐसी हुई हैं जो हरियाणा से बिलोंग करती थी और इन्होंने बाहर एज ए गवर्नर अपनी ड्यूटी दी हैं। एमपी में दी हैं, उड़ीसा में दी हैं, त्रिपुरा में दी हैं और पुडुचेरी में दी हैं, ठीक है। कौन कौन थी? एक तो फीमेल गवर्नर थी जिनका नाम था चंद्रवती देवी, ये कहाँ की गवर्नर थी? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थी पुडुचेरी की। उसके बाद भगवत दयाल शर्मा कहाँ के थे? एमपी एंड उड़ीसा। मैंने बोला था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा था, एक गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट्स के भी गवर्नर हो सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल देख लो आप, गवर्नर ऑफ उड़ीसा एंड एमपी के गवर्नर थे ये। उसके बाद रंजीत सिंह दयाल कुरुक्षेत्र से थे और पुडुचेरी में इन्होंने एज ए गवर्नर काम किया। सुल्तान सिंह सोनीपत से थे और त्रिपुरा में इन्होंने एज ए गवर्नर काम किया। अब ये मैंने एक समरी दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा गवर्नर वाला जो टॉपिक है वो पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे, या तो सीएम पढ़ेंगे या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। सो चलो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब एंड करती हूँ। और मैंने बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाई है, मतलब 15 से 20 मिनट के अराउंड, ताकि आप एक बार अच्छे से देख लें और आपको बोर भी ना हो। लॉन्ग वीडियो में बोर हो जाता है, ठीक है, एक कंटिन्यूस में देखी नहीं जाती। मैंने कोशिश करी है कि मैं छोटी वीडियो में ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो।